कंचन टीवी न्यूज़ देखने वाले सात दर्शकों ने विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, भी आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहुँचा हूँ सिद्धू जो चेयरमैन के लिए। भाई जो मैं आपको बताना चाहूँ, गौरव रवीला है, मैं नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गौरव रवीला को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके साथ उनकी पत्नी है और यहाँ पर देख सकते हैं नामांकन आखिरी दिन है। तो यहाँ पर है, देख सकते हैं नामांकन के लिए है जो उम्मीदवार है गौरव रवीला यहाँ पर है नामांकन के भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत के तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत माता के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे जो गौरव रवीला है जो आज में नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी, आज मैं अपना नामांकन पत्र भर रही हूँ और अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ की है और सभी छत्तीस बिरादरी का समर्थन है और सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जी 2 साल से जैसे सेवा कर रही हूँ ऐसे ही आने वाले टाइम में भी ऐसे ही आपकी सेवादार बन के काम करूँगी। जैसे इनके प्रतिनिधि हैं गौरव, उनसे बात करते किन मुद्दों के तहत वो शहर में उतरे हुए हैं। गौरव जी, किन मुद्दों के तहत शहर में आप उतरे हुए हैं जो नगर पालिका की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार? कि आज सबसे पहले तो अपने पूजन किया है, कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी मंजुला रवीला के साथ आया हूँ। पिछले 2 वर्षों से घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, हर घर घर पहुंचकर, हर गली में जाकर समस्या इकट्ठी की है कि कहीं सफाई की दिक्कत है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, यानी कि अनेकों समस्याएं सभी तो शहर के अंदर मौजूद है। उन समस्याओं को इकट्ठा कर अपना एक प्रतिज्ञा पत्र जो मैंने पिछले दिनों जारी किया था, उस प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा मानते हुए ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रतिज्ञा पत्र मैंने जारी किया उसको 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करूँ और जो वादे मैंने सभी की जनता के साथ किए हैं, क्योंकि सभी की जनता ने मुझे सेवादार माना है और एक सेवादार के रूप में जो भूमिका एक सेवादार की होनी चाहिए उसको निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर शहरवासी आपको चुनकर भेजते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता किन विषयों पर रहेगी जो मुख्य विषय हैं जिस पर सारा शहर खुश हो? देखिए, सबसे पहले जो प्राथमिकता पहला मेजर प्रोजेक्ट है वो ये है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं, क्योंकि वारदात ज़्यादा बढ़ती जा रही है, व्यापारी बड़े परेशान हैं, चोरी रोज हो जाती है। पिछले दिनों 4 दिन के अंदर 4 चोरियाँ हो गई। तो मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर उस पर बैठते ही सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो चौक चौराहे पे नहीं, हर वार्ड के अंदर हर चौक चौराहे पर लगाने का काम करेंगे। उसके अलावा मेन जो मुद्दा है गोवंश का मामला चला हुआ है बड़ा भारी, उसको भी बड़ा जल्दी संभालने की कोशिश करेंगे। गौ सेवकों की पिछले दिनों बात थी, जेसीबी की बात आई थी। उसके अलावा जो सरकारी सबसे मेजर प्रोजेक्ट जो मेरा सपना है कि हेलो गौरव हेल्पलाइन जो जारी की गई है कि घर घर एक फ़ोन कॉल आपकी, बाकी समस्या गौरव की, उसको भविष्य में जारी रखेंगे। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में किसी को धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने एक टेलीफोन करेगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी एनओसी, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि हेलो गौरव हेल्पलाइन भविष्य के अंदर बहुत कारगर रूप से साबित होने का काम होगी। 1966 में हरियाणा बना, उसके 3 साल बाद ही सफीदो नगर पालिका घोषित होगी थी जी। लेकिन दूसरे शहरों की तर्ज पर अगर देखा जाए तो फिलहाल भी सफीदों में मूलभूत सुविधाएं कहाँ कमी मानते? देखिए, कमी की बात यह है कि इंटरनल सफीदो है, बराबर वाले पड़ोसी जो शहर है उसमें कई बार जो लोग आवाज़ उठाते हैं। इस प्लान के अंदर क्या हुआ कि इंटरनल सफीदों को सुधारने का प्रयास किया गया है। अंदर की जो गलियाँ थी उनको पक्का किया गया, नालियों को पक्का करने का काम किया गया। सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है, वो नालियों में दिक्कत नहीं है, सफाई तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। मुझे लगता है कि पहले कलम से बैठते ही लगभग 100 के करीब कर्मचारी सफीदों के लिए भर्ती करने पड़ेंगे ताकि सफीदों की सफाई व्यवस्था को जागरूक करना पड़े। इस बार का विजन जो है कि इंटरनल सफीदो जो है वो तो सुधरा हुआ है, लेकिन आउटर सफीदो जो महात्मा गांधी रोड हो, चाहे वो गैजेंसी रोड हो, चाहे वो कानपुर रोड हो, जो आउटर सफीदो के रोड हैं वो सब टूटे पड़े हैं। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उन सभी रोड्स को बनाने का काम करेंगे। गौरव, नशे और अपराध को लेकर क्या विशेष करेंगे आप? देखिए, नगर पालिका का ये मामला जो है नगर पालिका के कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रशासन को बड़ा सजग होना चाहिए। एक युवा होने के नाते हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं कि आप नशे के कारोबार से दूर रहें, आध्यात्म की तरफ चलें। समय समय पर कोशिश करेंगे, जैसे मैं भी जुड़ा हूँ आध्यात्म से, समय समय पर सभी गुरुओं से मिलता रहता हूँ। मुझे लगता है कि हर 3 महीने के अंदर किसी गुरु महाराज का प्रवचन होना चाहिए ताकि आध्यात्म की तरफ हम युवाओं को ले जा सकें। आपने एक दावा किया कि लोग, आप अगर प्रधान पद के बनती है आपकी पत्नी, तो आप घर बैठे लोगों के काम करेंगे जी। क्या इसमें मुश्किलें नहीं आएंगी? नहीं, दावा नहीं किया मैंने, तो 2 महीने में उस काम को चरितार्थ करने का काम किया है। ऐसे ही घर बैठे बहुत से लोगों की पेंशन बनी है, हेलो गौरव के माध्यम से कई हज़ारों लोगों के काम हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं जिनको जानता भी नहीं, लेकिन आज शहर के इस बात का बिल्कुल प्रचार हो रहा है कि मेरा काम कराया, मेरा काम कराया, मेरा काम कराया। आपको सारे शहर में 500 लोग घूमते मिल जाएंगे। वो हेलो गौरव हेल्पलाइन का कमाल था। गौरव, एक बहुत बड़ी समस्या है बुजुर्गों के लिए जी, जिनका विशेष आशीर्वाद मानते हैं जी।
उनको पेंशन लेने के जाने के लिए बड़ी लाचारी है, वो चल फिर नहीं पाते, हिल भी नहीं पाते। वो क्या उनकी पेंशन घर बैठे भिजवाने का काम करेंगे? बिल्कुल 100%। पहली कलम से मैं बुजुर्गों से बहुत मिला हूं, मैंने 250 के करीब पेंशन भी बनवाई है। तो पहली क्रम से कोशिश करूंगा कि उनकी व्यवस्था जो है या उनके गार्डियन का किसी का व्यवस्था बनाई जाए, किसी प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। अब बूढ़े बुजुर्गों को धक्के खाकर बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा, भविष्य के अंदर उनको घर बैठे पेंशन मिलेगी। आज आपने नामांकन भरा, सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद है आपके साथ, महिलाएं पुरुष सभी। क्या अपील करना चाहेंगे सफेदों की जनता से? देखिए 36 बिरादरी का युवा, 36 बिरादरी के बुजुर्ग और 36 बिरादरी की माताएं बहनें हर प्रकार से आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें मंजू के सिर पर पिछले कई दिनों से धुआंधार प्रचार चल रहा है, सिर पर हाथ धरकर बहुत आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का साथ मिल रहा है। जात पात की मैं बात करता नहीं, क्योंकि मैं विकास की बात करता हूँ। जो व्यक्ति जात पात की बात करेगा वो विकास की बात कर नहीं सकता, और जो व्यक्ति जात पात की बात करते हैं वो विकास के दुश्मन है। तो मैं 36 बिरादरी के साथ लेकर, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा हूँ, और सब कुछ मेरे को लगता है कि भगवान की कृपा से सिर्फ 29 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। 29 तारीख को 19 तारीख श्रीमती मंजू रोहिला मेरी धर्मपत्नी अब भविष्य में गौरव सेवादार होगा, और 22 तारीख को बहुत बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे। गौरव, जब हम लोगों से बात करते हैं, सफेदों की जनता से बात करते हैं, तो वो कहते हैं बेचारा है, इस बार बेचारे को प्रधान बना दो। वो बेचारा क्यों कहते हैं आपको? देखो, उन्होंने देखा कि मैंने 500 रुपये की तंगी भी देखी है। ऐसी क्या बेचारगी आपके अंदर? गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, 500 रुपये की तंगी देखी है। कभी पढ़ते हुए दिहाड़ी करके भी गुजारा किया है। गरीब की क्या मजबूरी है वो मैं समझता हूँ। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो नामदार हैं, जो कहते हैं कि हमें चेयरमैन बनाइए, उनके घर में कितने कमरे हैं गरीब को पता नहीं, लेकिन मेरे घर में गरीबों की हर घर के बिल्कुल अंदर तक की एंट्री, रसोई तक की दौड़ है। तो ये मैं यही तो परिवर्तन लाना चाहता हूँ कि जब हम लोग वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं, तो अगर कल को सेवादार बनने का मौका मिले तो काम करने के लिए भी जनता के बीच में जाना चाहिए। हाँ जी, गौरव जी, सफेदों की जनता कहती है जब तक इलेक्शन है वोट मांग ले घर घर आते हैं, लेकिन बनने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, जो लोग आज मैदान में आए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप कौन से पूछना चाहिए। मैं तो 2 साल से सफेदों की सेवा कर रहा हूँ, और भविष्य में वादा किया है कि सेवा करता रहूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे? अपना प्रतिद्वंदी मान के चल, मैं नहीं मानता इस सेवादार की सभी मान नहीं चल रही है। एक तरफा चुनाव होगा, एक तरफ गौरव होगा और बाकी तरफ सेवादार होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। किसे अपना सिंबल मानता है जी? सिंबल किसे मानते हैं? जनता की टिकट मेरा सिंबल है, जनता का आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद है, माताओं बहनों की आशीर्वाद वोट ही सिंबल है। बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोग? हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कुछ लोग मौसमी मेंढक बनकर आपके बीच में आए हैं, कुछ लोग जात पात का जहर घोलने के लिए आपके बीच में आएंगे, कुछ लोग धर्म मजहब के नाम पर आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन आपका ये सेवादार धर्म मजहब से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर सफेदों की सेवा करेगा, और निश्चित रूप से दिन 365 दिन 24 घंटे सेवा करने का काम करेगा। सुरेंद्र बख्शी क्या कहेंगे, जैसे नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे? आज गौरव भाई नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपको 36 बिरादरी आपको देखने को मिलेगी। कोई रसोगदार गरीब सब तरह के इसमें पब्लिक आई है। आज हम सिर्फ नामांकन भरने आए हैं। रोड शो हम एक दिन बाद में करेंगे शहर वासियों का सभी सहयोग लेकर, और इसको भाई को बहुत ज़्यादा वोटों से। क्या लगता है जितने वादे गौरव रोहिला करे पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल, हम पूरा जो साथी हैं, युवा साथी, उनका सहयोग तय दिल से देकर दिल्ली की तरफ पे जो दिल्ली में जो सुविधा मिलती है वो लोगों को देने का वादा करते हैं। यानी कि सफेदों केजरीवाल बना के छोड़ोगे? बिल्कुल। प्रसिद्ध समाज सेविका हैं लता पवात्रा जी, उनसे भी बात करते हैं। महिलाओं में अच्छी पकड़ रखती है। क्या कहेंगे आज गौरव के नामांकन पर जो आप पहुंची हैं? गौरव जी पिछले 2 सालों से पूरी अपनी सफेदों की सेवा कर रहे हैं, और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस तरह से किसी भी कैंडिडेट ने या कोई भी उम्मीदवार ने सेवा नहीं की, और जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबका इनको सहयोग मिल रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम जहाँ पर भी गए हैं सब ने इनको आशीर्वाद दिया, और सब लोग इनके साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि गौरव हमारी अच्छी तरह से पूरे शहर का विकास कर सकते हैं, सबको साथ लेकर। क्या मान रहे हैं, जैसे इससे पहले के जो उम्मीदवार हैं उनमें कहाँ कमी रही जो चुने गए थे इससे पहले? क्योंकि कोई घर जाके समस्याएं नहीं देखते, और ये घर घर जाके समस्याएं देख रहे हैं। और 2 साल से कोरोना के टाइम में भी इन्होंने पूरे सफेदों की घर घर जाके सेवा की है, और एक हेल्पलाइन जो आज तक सफेदों में कभी किसी ने नहीं जारी की, आज तक गौरव जी ने ये जारी की है, और उसी के जरिए तो वो हर घर तक पहुंच रहे हैं, और उसी के जरिए सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी सेवा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये भी हर व्यक्ति के साथ जुड़कर पूरी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू।